नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय पढ़ रहे हैं बोर्ड परीक्षा जो होने वाली है 10th की, उसके लिए विशेष प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। तो इसी रात में हम गणित प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न को देख रहे हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न को ढाला हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। वो भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए है। तो आइए इसे देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर पहला क्या है, तीसरा प्रश्न क्या दिया गया, अनुपातों B1 A1 अपान B1 A1 B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत और असंगत को इसमें बताना है। तो इसे बहुत साधारण तरीके से भी हम कर सकते हैं, इसके मान को रख करके। तो संगत और असंगत ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो इसे पिछले में हमने इसके इस अध्याय के जो परिचय है उसमें सारा चीज मैंने बता चुका है। तो इसमें आप देखिए कि संगत असंगत निकालने के लिए क्या होता है। सबसे पहले जो है इस समीकरण जो होता है A1 और यहाँ पर है A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2, इसी की तुलना से हमको संगत और असंगत मालूम हो जाएगा। तब देखिए जहाँ पर A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 अगर इस कंडीशन में आता है, ये अनुपात इस कंडीशन में आता है, तो यहाँ पर ये जो होगी संगत होगी। ये रेखा क्या होगी, संगत होगी। ये रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो गया। अगर इस कंडीशन में आता है A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, अगर इस कंडीशन में आता है तो यहाँ पर भी संगत होगा और आश्रित होगा। लिखेंगे ये रैखिक युग्म संगत, ये संगत या आश्रित है, संगत या आश्रित है। इस कंडीशन में हम लिखेंगे। अगर यहाँ पर ये होता है कि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, ये बराबर नहीं है, तो ये संगत नहीं होगा, यानी असंगत होगा। ये संगत नहीं होगा, संगत नहीं है, यानी क्या संगत नहीं है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब इसमें तीसरा, इसमें हम देख सकते हैं। अब इसको इसी हिसाब से हम करेंगे। पहला क्या है 3x, ध्यान देते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये पहला समीकरण हो गया। तो इसको पहले हम ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में इसको लिखते हैं। तो इस समीकरण को या हम लिख सकते हैं या 3x प्लस 2y, ये इधर आएगा तो -5 इक्वल टू 0, इस तरह के हम लिख सकते हैं। इस समीकरण को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। यही जो होगा ax प्लस by प्लस c के मान के बराबर इक्वल टू 0, इस समीकरण रैखिक समीकरण के इस रूप में हम लिख सकते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा इसमें समीकरण क्या दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब इसको भी इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो 2x माइनस 3y, ये इधर आ जाएगा तो -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों में A1 बटा A2 और B1 B2 का इसी मान का तुलना करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, अब ध्यान पर देखेंगे तो A1 बटा A2 क्या हो सकता है। इसमें समीकरण 1 में A का मान 3 है और समीकरण 2 में A2 का मान 2 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3/2। A1 बटा A2 क्या हो गया 3/2। अब यहाँ पर B1 बटा B2, अब यहाँ पर देखते हैं B1 बटा B2। तो समीकरण नंबर 1 में B का मान कितना है 2, 2 में कितना है B2 का मान कितना है यहाँ पर -3, यहाँ पर हो गया -3। अब यहाँ पर देखते हैं कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम यहीं पर लिख सकते हैं कि चूंकि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, यानी हम ये लिख सकते हैं कि 3/2 इक्वल टू नॉट, ये बराबर नहीं है 2/-3 से, ये बराबर नहीं हो रहा। तो ये समीकरण इस कंडीशन में आ रहा है, इसका अनुपात इस कंडीशन में आ रहा है, तो ये क्या लिखेंगे संगत है।
तो ये लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। बस इतना ही मान निकालना है। इस मान को इस हिसाब से रख करके हम इसमें तुलना इनके अनुपातों में कर लेंगे। ये कंडीशन आ गया तो संगत है, ये कंडीशन आता है तो संगत या आश्रित है, और ये कंडीशन आता है तो संगत नहीं है यानी असंगत है। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरा वाला सवाल इसी हिसाब से करते हैं। इसको देखते हैं ये कैसे होते हैं। चलो दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा इसमें क्या है ध्यान से देखेंगे। सेकंड वाला सवाल क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। ये हो गया पहला। इसको भी ax by और c के रूप में इसको लिख कर देखते हैं, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x या इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल, यहाँ पर ये इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये बन गया समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा देख, इसमें दिया है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इसको भी इस रूप में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं या 4x माइनस 6y माइनस, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखते हैं, इसकी भी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, समीकरण a का मान कितना है 2 बटा में a2 का मान कितना हो जाएगा 4। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। अब देखते हैं b1 बटा b2 बराबर क्या होता है, b का मान समीकरण नंबर 1 में b1 का मान होगा -3, और इसमें क्या होगा b2 में क्या होगा -6। इसके मान को देखते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं c1 बटा c2। अब c1 बटा c2 क्या होगा, अब यहाँ पर c का मान कितना है, यहाँ पर समीकरण में -8 बटा में c2 का मान कितना है, यहाँ पर -9 है। अब इस हिसाब से देखते हैं कि क्या होता है दूसरा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 बटा 4 ये बराबर -3 बटा 6, यहाँ पर ये देख करके लिखेंगे -8 बटा -9। अब इसमें देखते हैं कटाएंगे तो 1 बटा 2 ये भी हो जाएगा, ये कटेगा, यहाँ पर ये माइनस है और ये भी माइनस है तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी कटेगा तो 1 बटा 2 आ जाएगा। ये दोनों मान बराबर हो रहा है, लेकिन ये तीसरा बराबर यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ तीसरा बराबर नहीं, तो ये कंडीशन क्या आता है कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू ये c1 बटा c2। ये कंडीशन इसमें आ रहा है, इस तरीके का अनुपात हो रहा है। ये दोनों बराबर हो रहा है a1 बटा a2 b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। इसलिए जो है ये समीकरण क्या होगा, इस कंडीशन में ये संगत नहीं है, अतः यह रैखिक समीकरण असंगत है। अतः लिखेंगे, अतः यह रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। केवल इतना ही बताना है, इन समीकरणों पर तुलना करके हमको बता देना है। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा समीकरण इसमें जो दिया गया है 3/2। तीसरा सवाल को देखते हैं। 3/2 यहाँ पर क्या है x है, प्लस 5/3 y यहाँ पर इक्वल टू 7 है। हम इसको फिर उसी रूप में लेंगे तो 3/2x यहाँ पर प्लस 5/3 यानी 5/3 y, इसको इधर लाएंगे तो ये -7 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1, इस रूप में इसको कर देंगे। अब दूसरा क्या है, इसमें दिया गया है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो 9x माइनस यहाँ पर 10y इक्वल टू 14। इसको भी हम लिख सकते हैं
इस रूप में लिख सकते हैं, या 9x माइनस 10y, ये इधर आ जाएगा तो -14 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हम कर रहे हैं तीसरा सवाल। अब इसको भी उसी हिसाब से करेंगे, a1 बटा a2 b1 बटा b2 वाला रूप में इसको रख करके देखेंगे। तो यहाँ पर a1 बटा a2 क्या लिखते हैं, a1 बटा a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए a1 का मान यहाँ पर 3 बटा 2 है इस समीकरण में। समीकरण एक में a1 का मान क्या है, 3 बटा 2, और a2 का मान कितना है, 9 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 बटा 2, यहाँ पर a1 बटा में 9। तो ये इसका मान क्या हो सकता है, 1 बटा 1 उल्टा होगा, तो 3 बटा 2 गुणे ये 9 बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18। इसको हम कटा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 एक 3, 3 6 18, इसके बराबर हो जाएगा 1 बटा 6। इसका मतलब कि a1 बटा a2 का मान कितना निकल गया, 1 बटा 6। अब देखते हैं b1 बटा b2 का मान, b1 बटा b2। अब यहाँ पर लिखेंगे b1 बटा b2 इक्वल टू, b1 का मान कितना है, b1 का मान इसमें दिया गया है 5 बटा 3। b1 का मान कितना दिया गया है, 5 बटा 3 दिया गया है। तो 5 बटा 3 बटा में b2 का मान इसमें दूसरा समीकरण में क्या दिया गया है, -10। तो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे तो ये बटा में 1 करेंगे तो उलट जाएगा। तो 5 बटा 3 गुणे ये हम कर सकते हैं, यहाँ पर 1 बटा आएगा 10, तो माइनस यहाँ पर गुणा हो जाए 1 बटा -10, या लिख सकते हैं 5 बटा माइनस में 30, यानी 5 एक 5 6 -6, यानी 1 बटा माइनस में 6। ये हमारा ये आ रहा है b1 बटा b2 के मान में। अब तीसरा है c1 बटा c2। अब इधर देखते हैं c1 बटा c2, तो c का मान कितना है इसमें, यहाँ पर दिया गया है -7। c1 बटा c2 इक्वल टू, c का मान है -7 बटा c2 का मान कितना होगा, c2 का मान यहाँ पर आ जाएगा क्या है, -14 -14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 ये भी कट गया, तो 1 बटा 2, ये 1 बटा 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर क्लियर हो गया कि a1 बटा a2, यहाँ पर a1 बटा a2 यहाँ पर सीधे दिया गया। तो a1 बटा a2 का मान कितना है, 1 बटा 6। इसका भी मान कितना आ गया, b1 बटा b2 का मान कितना आया, b1 बटा b2 का मान 1 बटा माइनस में 6 हो गया, और c1 बटा c2 का मान कितना हो गया, 1 बटा 2 हो गया, 1 बटा 2। तो हमको उधर नहीं जा करके यहीं पर ये दोनों मान बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहीं पर ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में अर्थात a1 बटा a2 इज इक्वल टू नॉट b1 बटा b2, ये दोनों मान बराबर नहीं है, क्योंकि एक प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। तो ये दोनों इस हिसाब में है। तो अगर इस तरीके का होगा तो क्या मान आएगा, संगत है। अतः रैखिक समीकरण युग्म, यह रैखिक समीकरण युग्म, यह रैखिक समीकरण युग्म संगत है। केवल इसको तुलना करके लिख देना है, यह रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब इसी तरीके से चौथा सवाल को देखते हैं, ये कैसे हल होता है। फोर्थ वाले सवाल को केवल a1 बटा a2 का मान के ये तुलना कर देना है, और इसको ध्यान में रखना है कि कौन सा कंडीशन आता है, हम उसी में संगत, एक बराबर पहले दूसरे से बराबर नहीं है तो संगत, तीनों बराबर है तो अभी संगत ये आश्रित होगा, और c1 बटा c2 अगर बराबर b1 बटा b2 का नहीं है और ये दोनों बराबर है तो ये संगत नहीं यानी असंगत हो जाएगा। अब तीसरा सवाल, चौथा सवाल देखते हैं कैसे वो चौथा सवाल होगा, इसी तरीके से उसको भी हम हल कर लेंगे। चौथे सवाल को देखिए, यहाँ पर लिखा गया फोर्थ नंबर 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 3y, ये इधर आएगा तो -11 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा इसमें क्या है समीकरण में, -10x प्लस 6y, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर दिया गया है इक्वल टू -22। अब इसको भी हल करेंगे तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, या -10x प्लस 6y
ये इधर आएगा तो ये +22 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसमें A1 B1 A1 A2 के नाम से इसमें इसको तुलना करना है, तो A1 बटा A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है, यहाँ पर समीकरण नंबर 5 है। A2 का मान कितना हो रहा है, -10। इसको कटाएंगे तो माइनस ये 2 हो जाएगा, तो बराबर 1 बटा -2। A1 बटा A2 ये हो जाएगा 1 अपान माइनस में 2, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा। अब देखिए B1 बटा B2, इसमें ये समीकरण है 1 और ये समीकरण 2 है, तो B1 बटा B2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू, अब B का मान को देखते हैं। B का मान क्या है इसमें, -3 बटा में, और B2 का मान कितना है, 6 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो -1 और यहाँ पर ये 2 इक्वल टू -1 बटा 2, ये मान हो गया, ये B1 बटा B2 का मान हो गया। अब तीसरा इसमें देखते हैं C1 बटा C2, तीसरा देखते हैं C1 बटा C2। अब C1 बटा C2 में क्या है, C1 का मान कितना है, अब इसमें देखते हैं। C1 का मान 11 -11 और C2 का मान कितना है, ये 22 है, ये 22 दिया गया है। तो इसको जब कटाएंगे तो -1 बटा ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा -1/2। अब इसको इसके अनुपात में देखते हैं क्या कंडीशन बनता है। तो यहाँ पर 1 बटा -2 हो गया। अब यहाँ पर -1/2 है, यहाँ पर ये, अब इसमें अंश में माइनस है, ऊपर वाली संख्या, और यहाँ पर भी है -1/2 है। अब ये दोनों बराबर किसमें है, ये है अगला 5वां सवाल, लास्ट। 4/3 x हो गया प्लस 2y इक्वल टू 8 हो गया। अब इसको करेंगे तो 4/3 x इधर प्लस 2y ये आएगा तो -8 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 में 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब इसको उसी हिसाब से लिखेंगे, 2x प्लस 3y ये इधर आएगा तो -12 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों समीकरण के ये हो गया दूसरा समीकरण। अब उसी हिसाब से इसको भी तुलना करेंगे, तो A1 बटा A2, अब इसमें क्या करेंगे, A1 का मान कितना है, 4/3। अब ये क्या है, बटा में A2 का मान कितना है, 2, तो हम लिख सकते हैं 4/3 गुणे ये बटा में 1 होगा तो ऊपर हो जाएगा, तो 1/2 यानी बराबर 4/6। इसको कटा देंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 3 6 बराबर 2/3 हो गया। तो A1 बटा A2 का मान कितना हो गया, 2/3, ये कटाने के बाद। अब B1 बटा B2 का मान निकालते हैं। B1 बटा B2, B1 का मान कितना हो जाएगा, इसमें 2 है। अब B2 का मान कितना हो जाएगा, 3 है। यहाँ पर देखते हैं ये दोनों मान बराबर हो गया, B1 बटा B2, तो ये 2/3 आ गया। अब देखते हैं C1 बटा C2, इसका मान निकालते हैं हम। तो C1 का मान कितना है, -8 है, और C2 का मान कितना है, -12 है। -8 बटा -12, दोनों माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 4 दूने 8, 2 और 4 3 12, यानी बराबर ये भी हो गया 2/3। इसका मतलब कि इसका भी मान 2/3, इसका भी मान 2/3, इसका भी मान, तो हम लिख सकते हैं कि 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3, ये तीनों का मान बराबर आ गया। अतः क्या होगा कि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, ये तीनों का अनुपात क्या गया, बराबर आ गया। तो जब तीनों का बराबर अनुपात आता है तो क्या कंडीशन होता है, संगत या आश्रित होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः यह रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत या आश्रित है। बस इसी को तुलना करके ये हम लिख सकते हैं। मुझे विश्वास है
कि आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और यह वीडियो जो बनाया गया है ये बोर्ड एग्जाम के तहत में बनाए हैं, ताकि ये बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं और आए भी हैं इससे। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आप समझ गए होंगे। इसके पहले भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। अब ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो और आपको बना सकूं। धन्यवाद।